बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली चार्ज होता है आपकी जो भी बोरोड मनी होती है या सम ऑफ मनी होता है उस पर इक्वली जो यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है, उसमें चेंजेस नहीं होती, यानी वो सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट आपने बोरो की होती है उस पर टैक्स लग रहा होता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एक तो आपको जो बोरो की होती है मनी उस पर टैक्स लग रहा होता है, लेकिन जो टैक्स आप उसके ऊपर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर उस टैक्स के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। और मुख्तलिफ जो ड्यूरेशन में अगर आप 1 साल पे दे रहे हैं तो उसका टैक्स अलग होगा, 2 साल पे दे रहे हैं तो वो टैक्स अलग होगा। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको SI से शो करते हैं, वो क्या होता है, वो इवनली होता है या यूनिफॉर्मली जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का फार्मूला इस तरह से होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और डिवाइड बाय 100। तो इसकी अगर हम थोड़ी वजाहत करें तो P जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को हम मार्कअप भी कहते हैं, और P जो है वो प्रिंसिपल यानी जो मेन अमाउंट आपने बोरो की है, मिसाल के तौर पे 1,50,000 या 5,000 जो भी आपने अमाउंट बोरो की है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। और R जो होता है उसको कहते हैं कि रेट, R जो है वो रेट है, और ये पर एनम यानी 1 साल के ऊपर चार्ज होता है जो रेट, उसको कहते हैं रेट पर एनम, R से शो होता है। और T जो है वो टाइम, और ये ईयर्स में होता है। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला। तो फॉर एग्जांपल कि आपने 5,000 आपने अमाउंट बोरो की है और इसका रेट है 5%, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। देन टाइम कितना है, 2 साल के लिए, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और डिवाइड बाय 100। तो सिंपल कैलकुलेशन में का रूल यही है कि आप ज़ीरोज़ जो है उसको ज़ीरो से कट कर दें अगर किसी भी नंबर में हैं, तो बाकी जो नंबर आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 50। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500, यानी 2 साल के बाद आपको जो इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5% के हिसाब से, वो होगा 500 रुपये। ये 2 साल की बात कर रहा है। तो इसी तरह अगर 1 साल का होता तो यहाँ पर 1 आ जाता, और 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250, और यहाँ पर मतलब तो 250 हो जाता है 1 साल का। तो यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है, 500 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। इसी तरह अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपका सम ऑफ मनी होता है या जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर जो टैक्स होता है उस पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है और प्रिंसिपल पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है। तो इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको फाइंड करने का फार्मूला ये होता है P 1 + R/100 और N। तो यहाँ पर जैसे पहले बताया कि P भी जो है वो प्रिंसिपल है, R जो उसका रेट है, जो आपने जिस रेट पे लिया, 10% पे लिया, 5% पे लिया, तो ये परसेंटेज में रेट आपको मिलेगा। तो और जो N जो है वो क्या है, नंबर इन ईयर्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का है तो उसको पूरा N लिखेंगे, और अगर वो हाफ ईयरली चार्ज हो रहा है तो इस फार्मूला में कुछ चेंजेस हो जाएंगी। यानी अगर हाफ ईयर पे है तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा, 1 + R/2 डिवाइड बाय 100 और N/2, यानी 1 साल को हाफ कर दिया, यानी 6 महीने पर अगर टैक्स चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह अगर क्वार्टरली यानी 3 महीने के बाद, तो 1 साल में 4 बार ये टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए हम अभी R को 4 से डिवाइड करेंगे, R डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 100 और यहाँ पर 4N। तो ये जो 3 फार्मूलेस थे बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने आपको बता दिए।
और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ जो दिया है। सिंपली ये तो इस जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो आप टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज किया जाता है। तो अगर इसी एग्जांपल को हम यहाँ पर अप्लाई करें, यही जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखें, तो आपको वाज़े डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क है। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फार्मूला इसी जो है वो अमाउंट को और रेट को और नंबर ऑफ़ ईयर्स इसी को लेकर आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे इसमें डिफरेंस है। प्रिंसिपल हमारा कितना था, 5000 इस फार्मूला में पुट कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल के लिए है, तो इस फार्मूला में पुट करके देखते हैं कि डिफरेंस कितना आता है। 1 एज इट इज़, आर कितना है 5% है, और डिवाइड बाय 100, और ये पावर कितनी आएगी क्योंकि 2 साल के लिए था तो यहाँ पर 2 आएगा। तो अभी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट जब एक फ्रैक्शन हो और उसको उसके दरमियान में प्लस का साइन हो तो यहाँ पर पहले एलसीएम आएगा। तो एलसीएम 100 और 1 का 100 ही आएगा। तो इस टर्म्स को 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सेम 100 ही आएगा, प्लस 100 डिवाइड बाय 100 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आंसर आएगा 5, और ये ऊपर हमने पावर दे दी और ये मल्टीप्लाई है 5000 से। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये 5000 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100। अब इन दोनों का स्क्वायर करना है, 105 का भी स्क्वायर करना है और 100 का भी स्क्वायर करना है। तो 5000 को हम एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 105 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 11025, और 100 का स्क्वायर जैसे पहले मैंने बताया ये 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये इसकी सिंपल ट्रिक है, जब भी स्क्वायर करते हैं तो ये जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो डबल हो जाएंगे, लेकिन अगर क्यूब करेंगे तो ये फिर जो है वो 3 गुना हो जाएंगे। इस तरह इसी तरह अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसमें 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो स्क्वायर करने से ज़ीरोज़ डबल हो जाते हैं और क्यूब करने से जो है वो ट्रिपल हो जाते हैं। तो इसी तरह आप देखते हैं कि इनकी सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं तो ये नंबर ऊपर है, ये नीचे है, यानी ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। तो अब इसमें से 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर और 3 ज़ीरो यहाँ पर, ये कट हो गए। तो सिंप्लीफाइड हम अभी यहाँ कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, मल्टीप्लाई 11025 और यहाँ 10 बचा है नीचे। तो अगेन सिंप्लीफाई करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास बचा क्या 11025 डिवाइड बाय 2। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हम टेबल पढ़ते जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 1 बचा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 अगेन, 2 1 ज़ा 2 और 5 पे 2 2 ज़ा 4 और 1 बचा तो पॉइंट लगा के ये 10 हो जाएगा 5। तो 5512.5 ये टोटल अमाउंट आ गई, जितनी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अमाउंट होगी, यानी इसमें 5000 जो प्रिंसिपल था वो भी इंक्लूडेड है, यानी ये जो हमने इधर ली थी। तो अब क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, हमें ये जो अमाउंट आई है इसमें से जो प्रिंसिपल है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 0.5215 512.5 ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 512.5, और जो सिंपल इंटरेस्ट था वो सिर्फ 500 रुपये था 2 साल के ऊपर। जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो हमने ली थी 5000 और रेट था 5% और 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा कि 500 रुपये बन रहा है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 512.5 पर इतना बन रहा है, इतनी अमाउंट बन रही है। तो ये आपने देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।